नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म एनसीईआरटी बाय विक्रम पर। आज हम समझेंगे कक्षा 6 सामाजिक विज्ञान की पुस्तक न्यू एनसीईआरटी अध्याय नंबर 9 परिवार एवं समुदाय के अभ्यास के प्रश्न उत्तर व साथ में जो अध्याय के स्टार्टिंग में दिए हुए होते हैं आपके महत्वपूर्ण प्रश्न, उनके भी आज हम उत्तर समझेंगे। तो मेरे पास कुछ कमेंट आए लास्ट वीडियो पे, जिसमें कुछ टीचर शामिल थे, कुछ ट्यूटर मतलब जो स्टूडेंट ट्यूशन पढ़ाते हैं, उनके आए कि सर आप बहुत अच्छा करवा रहे हैं। तो देखिए कि जब आप इस प्रकार के कमेंट करते हैं ना, तो हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और हम अगले वीडियो में और अच्छा करवाने की कोशिश करते हैं। तो मैं आपसे यही गुजारिश करना चाहूँगा कि यदि आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ आता है तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं, और यदि आपको कुछ कमी लगती है तो वो भी आप कमेंट में ज़रूर बताएं, ताकि मैं अगले वीडियो में या अगले अध्याय में उस कमी को दूर कर सकूं। तो आप जिस प्रकार से सपोर्ट कर रहे हैं उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा। और मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि हमने कक्षा 6 के सभी अध्याय लाइन बाय लाइन पढ़ चुके हैं, समरी चल रही है और जल्द ही हम कक्षा 7 की सामाजिक विज्ञान स्टार्ट करेंगे। तो मैं आपका ज़्यादा समय यहाँ पर नहीं लूँगा और हमें आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है, परिवार की इकाई क्यों महत्वपूर्ण है। कि परिवार की जो इकाई है ना, वो क्यों महत्वपूर्ण है। कि हमने क्या था कि कोई भी बड़ा शासन होता है उसको हम देश में बांट देते हैं, देश से फिर क्या है राज्य है, राज्य से जिले, जिले से तहसील, तहसील से गांव और गांव में क्या है परिवार। तो वो एक इकाई है, तो उसको वो क्यों महत्वपूर्ण है। देखिए, तो मैंने जैसे आपको बताया है कि परिवार समाज की सबसे छोटी और सबसे जरूरी इकाई होती है। भी यही से हमारी जिंदगी की शुरुआत होती है। परिवार ही हमारा पहला स्कूल है होता है। ये चीज आपको समझ में आई परिवार के बारे में, कि परिवार ही हमारी क्या है शुरुआत है। भी तो हमारी जिंदगी की शुरुआत परिवार से होती है और यही हमारा पहला स्कूल होता है। जब हम छोटे होते हैं तो बोलना, चलना, खाना, दूसरों से प्यार करना मतलब बात करना, हमें किस प्रकार से व्यवहार करना है, ये सारी चीजें हम क्या है परिवार में ही सीखते हैं। ये आपको समझ में आ गई। परिवार के बारे में इतनी चीजें आप लिख सकते हैं कि परिवार हमारा पहला स्कूल है। वहीं पे भी हम क्या है कि कुछ शुरुआती शब्द या शुरुआती ज्ञान हमें जो मिलता है वो परिवार से मिलता है, और परिवार समाज की सबसे छोटी इकाई है। आप लिखने को लिख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लेकिन मेरा विचार दूसरा है। कि मेरा विचार है आपको क्वेश्चन समझाना, कि कभी भी आपको परिवार के बारे में पूछे तो आप ये बातें बता दें कि आपके दिमाग में बस जाए ये चीजें परिवार के बारे में, जो क्वेश्चन मैं आपको समझा रहा हूं। तो परिवार क्यों जरूरी है अभी। तो सबसे पहले ये है, जब हम दुखी होते हैं तो हमें माँ बापा गले लगाते हैं, मतलब परिवार के सदस्य हमारी सहानुभूति बनते हैं। भी जब हम बीमार होते हैं तो परिवार के सदस्य हमारी देखभाल करते हैं। जब हम कोई चीज नहीं आती तो हमारे जो परिवार के सदस्य वो हमें सिखाते हैं। तो देखिए, अब कुछ बच्चों का कमेंट आया था कि सर आप क्वेश्चन को थोड़ा सा छोटा करके लिखवाइए। तो ये आपके डिपेंड करता है एग्जामिनर पे, जो एग्जाम में क्वेश्चन दिया है वो कितने नंबर का दिया है। अगर 2 नंबर का दिया तो आप 2-3 लाइनें मेन लिख के छोड़ दीजिए। अगर 4 लाइन का है तो कुछ और ऐड कर दीजिए। अगर 5 लाइन का दिया है तो पूरी बातें आपको लिखनी पड़ेगी। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, उसका पूरा निचोड़ आपको समझा देता हूँ। जितने भी मार्क्स का है तो वहां पे कर दीजिए आप क्वेश्चन। आई बात आपको समझ में। तो आपका ये डाउट नहीं आना चाहिए कि सर आपने लंबा करवा दिया, छोटा करवा दिया। मेरे हिसाब से जो एक्यूरेट मुझे लगता है कि जो आपके लिए बिल्कुल सही रहेगा, तो उस हिसाब से मैं आपको क्वेश्चन आंसर करवाता हूं। तो और आप परिवार के बारे में क्या लिख सकते हैं। परिवार में प्यार करना, एक दूसरे की मदद करना, संस्कार और मूल्य सीखना। संस्कार मतलब कि दूसरों का आदर करना, हमें किस प्रकार व्यवहार करना वो, और अच्छा इंसान बनना सिखाता है। इसलिए परिवार सिर्फ एक घर नहीं है, वो हमारी दुनिया है जहां प्यार, साथ और मुस्कान हमेशा साथ रहती है। मतलब जहां हम शुरुआती शिक्षा प्राप्त करते हैं। ठीक है, जो कुछ भी हम परिवार से सीखते हैं वही हम दुनिया के सामने ले जाते हैं। परिवार के बारे में आपको इतनी बातें लिखनी है अगर आपका लॉन्ग क्वेश्चन आता तो, वरना आप ये शुरुआती जो बातें मैंने आपको बताई है कि परिवार महत्वपूर्ण इकाई है, परिवार हमारा पहला स्कूल है। परिवार से ही हम क्या है कि बोलना, चालना, किसी के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, ये हम सारी चीजें सीखते हैं। अब समुदाय क्या है, क्योंकि आपके पाठ का नाम था परिवार एवं समुदाय।
परिवार के बारे में हम पढ़ लिया और आप सब लोगों को पता है कि परिवार क्या होता है। अब समुदाय के बारे में भी, समुदाय मतलब एक ऐसा समूह जहां लोग मिलजुल कर रहते हैं। और ये बात आपको ध्यान रखना है कि समुदाय परिवार से बड़ा होता है। आप इसमें लाइन ऐड कर सकते हैं कि समुदाय एक ऐसा समूह जहां लोग मिलजुल कर रहते हैं, और जो परिवार है, जो समूह है, वो परिवार से बड़ा होता है। जैसे एक गांव, एक स्कूल, एक कॉलोनी, एक खेल टीम, ये सब समुदाय हैं भी। क्या है? ये कुछ समुदाय है। इसकी क्या भूमिका, में क्यों जरूरत है समुदाय में रहने की, हम अकेले अकेले क्यों नहीं रह सकते, क्या समस्याएं आएंगी, अब आपको बताना है कि समुदाय के क्या लाभ है भी। तो सबसे पहला लाभ, जब कोई मुसीबत आती है तो हम सब मिलकर मदद करते हैं एक दूसरे की। जैसे बाढ़ में खाना बांटना, पानी की कमी में पेड़ लगाना। जब कोई त्योहार आता तो हम सब मिलजुल कर मनाते हैं, खुशियां बांटते हैं। जब किसी को मदद चाहिए होती है तो समुदाय साथ खड़ा होता है। ये चीज आपको समझ में आई कि मान लेते हैं कि आपके गाँव अगर किसी के घर में आग लग गई भी, भगवान न करे कि ऐसा हो, लेकिन फिर क्या होगा, अगर वो अकेला रहता हो तो क्या वो उस आग को बुझा पाएगा? तो क्या होता है कि जब कोई मुसीबत आती है तो पूरा समुदाय मिलकर उसकी सहायता करता है भी। चाहे कोई किसी एक गरीब आदमी रहता है गांव में, उसकी बेटी की शादी है तो पूरा समुदाय मिलकर उसकी सहायता करता है कि उसको पैसे देता है और कोई सामान देता है, कपड़ा वगैरह देता है, ताकि उसकी शादी में कोई कमी न रहे। तो इस प्रकार जब कोई मुसीबत आती है तो समुदाय से में सहायता मिलती है। दूसरा, जब कोई त्योहार आता है तो हम सब मिलकर वो त्योहार बनाते हैं। तीसरा, जब किसी को मदद चाहिए, मैंने आपको बता दिया कि किस प्रकार से समुदाय हमारी सहायता करता। समुदाय हमें सिखाता है क्या? एक दूसरे का सम्मान करना और मिलजुल कर रहना हम समुदाय से सीख सकते हैं, और अपने कर्तव्यों को निभाना भी। ये चीज आपको समझ में आई कि अपने समुदाय में भी क्या होता है कि प्रत्येक व्यक्ति के कर्तव्य होते हैं, उन कर्तव्यों का उन्हें पालन करना पड़ता है। कि मान लो आप किसी गांव में रहते हैं तो गांव में साफ सफाई का ध्यान रखना, जो और पेड़ पौधे लगाना, ये सब का क्या एक सामूहिक कर्तव्य है। क्या है? सामूहिक। ये नहीं कि किसी एक आदमी की जिम्मेवारी है कि गांव में साफ सफाई रखना, सबको मिलजुल कर उस गांव को साफ व स्वस्थ बनाना होगा। जैसे परिवार छोटा होता है, वैसे ही समुदाय एक बड़ा परिवार होता है। समुदाय को हम बड़ा परिवार मान सकते हैं। एक और बच्चे का कमेंट आया था, उसने कहा कि सर ये बीच में जो गैप होता है ना, ये क्यों होता है? तो ये बेटा टाइपिंग की वजह से होता है, क्योंकि अभी फिलहाल अपनी जो टीम है, चैनल अभी शुरुआत हुआ है, जो अपनी टीम है वो बहुत छोटी, क्या उस टीम में सिर्फ मैं ही हूँ। ये सारा तामझाम मुझे अकेले को करना पड़ता है, इसलिए टाइपिंग में जल्दी में थोड़ा सा गैप रह जाता है। और मैं जो ये है आपकी मतलब टाइपिंग वगैरह करना इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ, इसलिए रह जाता है। तो जब भी भविष्य में अपनी टीम बनेगी और आप भी चाहेंगे कि हमारी टीम बने, हमारा चैनल ग्रो करे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट करते रहना। और जल्द ही हम आपको बिल्कुल बेहतरीन कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। और जैसा आपको कहा था फ्री ऑफ कॉस्ट ही करवाऊंगा, आपसे कभी कोई चार्ज नहीं लूंगा। अब हमारे आगे अभ्यास के प्रश्न उत्तर भी। आप अपने परिवार और पास पड़ोस में किन नियमों का पालन करते हैं, ये क्यों महत्वपूर्ण है भी। आपके जो आप कोई घर पे रहते, परिवार में रहते हैं, कोई नियम वगैरह होंगे तो उनका क्यों महत्वपूर्ण है ये, और वे कौन कौन से नियम है। अब देखिए, इन क्वेश्चन का आंसर आपको पहले पता है, लेकिन फिर भी क्या है, आपको लिखना नहीं आता, ये नहीं पता कि लिखें कैसे। तो सबसे पहले कौन से नियम आपको घर वालों ने सिखाए हैं? बड़ों का सम्मान करना है, समय पर स्कूल जाना, किसी को दुख नहीं देना, ठीक है, मतलब चोट नहीं पहुंचाना, किसी के साथ लड़ाई नहीं करनी, सबके साथ मिलजुल के रहना, कोई चीज बिना पूछे न लेना, साफ सफाई का ध्यान रखना। तो ये सारी चीजें आपको पता है, ठीक है। कितनी ही चीजें लिख लो आप भी, जो जो आप काम करते हो ना सही ढंग से, वो सारे काम इसमें लिख दीजिए भी। समय पे खाना खाना है, ठीक है, सड़क के बाई ओर चलना है, ठीक है, जहाँ पे जो आपकी गंदगी नहीं फैलानी है, ठीक है। तो इस प्रकार के ये नियम क्यों जरूरी है भी, इससे घर में शांति बनी रहती है, पड़ोसी खुश रहते हैं, समाज में प्यार और भाईचारा बना रहता है। मेन है इसमें ये भी, जो सद्भाव है ना वो बना रहेगा। अगर आप इन सब नियमों को नहीं मानेंगे तो क्या होगा, लड़ाई हो जाएगी भी। अगर आप ऐसी गलियों में कूड़ा करकट बिखेरेंगे तो पड़ोसी आपसे कहेगा आपने ये क्या कर दिया, आप तो कहेंगे मैं तो करूंगा, करेंगे तो आप भुगतेंगे। तो इस प्रकार क्या मेन लाइन ये है कि ऐसा करने से समाज में प्यार और भाईचारा मतलब सद्भाव बना रहता है। और उससे भी अच्छी है, नियम हमें अच्छा इंसान बनाते हैं
और सबका दिल जीतना सिखाते हैं भी। ठीक है, इससे हम एक अच्छे इंसान बनने की प्रवृत्ति आती है और ये हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा काम आते हैं। ये चीज़ें आप लिख सकते हैं। देखिए अब आप कुछ जो हैं, जो ये नई बुक आई है, इनमें जो प्रश्न उत्तरों वाली बुक आती है तो इसमें अलग अलग प्रकार से लिखे होते हैं। तो आपको ये देखना है कि आपके हिसाब से सही उत्तर क्या रहेगा। ठीक है, मैं किसी बुक को गलत नहीं कहूँगा, लेकिन आप देखिए कि वास्तव में इसका सही उत्तर क्या हो सकता है। क्लियर है बात आपको? और ये सब सॉरी, ये चीज हो चुकी ना, 1 मिनट रुकिए, शायद ये नीचे आ गया था। अब प्रश्न नंबर 2 भी, क्या आपको लगता है कि परिवार या समुदाय में कुछ लोगों के प्रति कुछ नियम अनुचित हैं? मतलब कि पहले में तो हमने पढ़ा था कि जो ये नियम है ना बहुत बढ़िया नियम है, तो क्या आपको लगता है कि आपके समाज में कुछ ऐसे नियम है जो गलत है, जो नहीं होने चाहिए? वो नियम आपको लिखने हैं भी। हाँ, कभी कभी कुछ नियम सही नहीं होते, जैसे कई बार लड़कियों को खेलने से रोका जाता है कि तुम लड़की हो, तुम्हें नहीं खेलना भी। छोटे बच्चों की बातों को नजरअंदाज कर दिया जाता है भी, जो छोटे बच्चे हैं ना उनकी बातों की तरफ ध्यान नहीं दिया जाता, ये भी बात गलत है भी। ठीक है, गरीब या अलग दिखने वाले लोगों को कमजोर समझा जाता है भी। ये 3 ये नियम, मतलब नियम ही बना रखे हैं ये भी। ठीक है, कि समाज में कि हमें लड़कियों को स्कूल नहीं जाने देना है, लड़कियों को पढ़ने नहीं देना है, ठीक है, उनको नौकरी नहीं करवानी है। तो ये सारे नियम क्या समाज में गलत हैं अभी। अब क्यों गलत है? क्योंकि हर इंसान बराबर होता है और सबको प्यार और सम्मान सभी को मिलना चाहिए, किसी में किसी प्रकार का भेदभाव हमें नहीं करना चाहिए भी। हमें किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए, हर बच्चे को बोलने, खेलने और खुश रहने का पूरा हक है भी। अब आपको लिखना है कि कुछ ऐसी परिस्थितियों का वर्णन कीजिए जहां आपने देखा कि समुदाय के सहयोग हो रहा हो और इसके बारे में आपको लिखना है भी, कि जो समुदाय का सहयोग है ना वो आपको लिखना है। कि अब देखिए कि कुछ ऐसी परिस्थितियों का वर्णन करना है जहां आपने देखा है जो समुदाय है उसके सहयोग के कारण आपको लाभ हो रहा हो, और चित्र बनाना है भी। चित्र को छोड़िए, आप इसको देखिए भी। तो आप कोई भी एक कंडीशन लिख सकते हैं जो आपके गांव में भी हुई हो, लेकिन मैक्सिमम ये है कि हमारे गांव में क्या होगी, एक बार हमारे गांव में बहुत तेज बारिश आ गई और बाढ़ आ गई भी, घरों में पानी भर गया और सभी गांव के लोग एकजुट हो गए भी। ठीक है, गांव के एक हिस्से में क्या हो गया, पानी हो गया, पानी भर गया, बाढ़ आ गई, तो बाकी लोगों ने क्या, किसी ने खाना पहुंचाया, किसी ने बच्चों को सुरक्षित जगह पहुंचाया, किसी ने दवाई और कपड़े बांटे भी। उस समय सभी ने मिलकर एक दूसरे की मदद की, बिना किसी स्वार्थ के सबने मिलकर काम किया, यही सच्चे समुदाय का सहयोग होता है। ये एक फायदा हो गया। आप दूसरी कहानी लिख सकते हैं, दूसरी लिख दी कि एक व्यक्ति के घर में आग लग गई, ठीक है, तो सभी गांव वालों ने मिलकर उस आग को बुझाया। तीसरी आपको जैसे बताया था कि गांव में किसी गरीब लड़की की शादी थी, तो समुदाय के सभी लोगों ने, किसी ने कपड़े दिए, किसी ने पैसे दिए, किसी ने कुछ सामान दिया, तो उस लड़की की शादी में सहयोग किया। ये आपके समुदाय के फायदे हैं। तो मेरे हिसाब से आपके इतने ही प्रश्न होंगे लेसन 9 में। एक बार मैं चेक कर लूं क्या प्रश्न कितने हैं लेसन 9 में, एक बार मैं चेक कर लेता हूं, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 1 मिनट रुक जाइए, बस 1 मिनट का टाइम दीजिए। तो ये आप ये और बता दीजिए कि आपको क्लास कैसी लगी। अगर 1-2 क्वेश्चन और होगा तो मैं आपको साथ साथ इसमें करवा दूंगा। लेसन नंबर 9 था ना ये, लेसन नंबर 9। हाँ, ये 3 ही क्वेश्चन थे बेटा बस। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? मेरे जो टीचर सहयोगी है उनका मैं एक बार धन्यवाद कहना फिर से चाहूँगा कि उन्होंने मेरे काम को इस प्रकार सराहा। तो मिलेंगे अगले अध्याय के अभ्यास के प्रश्न उत्तरों में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आपका कोई सजेशन है तो कमेंट जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।